Today I have come up with one of the very famous question among civil service aspirants. Okay, so the question is related to motivation. Okay, because how to keep ourselves motivated throughout this? This is a big question and big doubt of majority of the civil servants. Because if you don't remain motivated, how will you be able to crack such a big exam? Okay, क्या चीज आपको डिमोटिवेट करती है? सबसे पहले, इज इट सिलेबस, कि सिलेबस बहुत लंबा है? एनवायरमेंट? इज इट योर फ्रेंड सर्कल जो कहते हैं कि यार तुमसे नहीं होगा, लोगों से नहीं होता, तुमसे कैसे होगा? इज इट योर सोसाइटी? सोसाइटी कह रही है कि बहुत टफ एग्जाम है, या आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस लो है कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कि आप लोग सोचते हो कई सारे लोग एग्जाम देते हैं, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, इन्हीं 5 पॉइंट्स में आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा. ठीक है, पहला, सिलेबस. याद रखना कि जितना सिलेबस आप यूपीएससी या जेकेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए देखते हो कि इतना सिलेबस है, वो एक्चुअली होता कुछ नहीं है. जो आपने थ्रू आउट लाइफ पढ़ा है उसी का कंपाइलेशन है. और आपको हर चीज का बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, स्कॉलरली नॉलेज नहीं चाहिए, आपको मिनिमल नॉलेज चाहिए हर चीज के बारे में. तो इसलिए इससे अगर डिमोटिवेशन होती है तो इससे अपने आप को वापस पुल बैक करने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो ये है कि आप अपने आप को कंसिस्टेंटली रिमाइंड करो कि जितना ये गहरा दिखता है उतना गहरा नहीं है. Remind yourself that thousands do it and it appears big but it's not. जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि सच में it appears big but actually it is not. Please remember this. दूसरा, क्या आपको आपके अराउंड का एनवायरमेंट आपको डिमोटिवेट करता है? तो अगर आपको एनवायरमेंट आपका डिमोटिवेट करता है तो यू आर फ्री. एंजॉय योर फ्रीडम एंड चेंज द एनवायरमेंट. जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो डेफिनेटली आपको उसको चेंज करने की जरूरत है. आपके हाथ में है. खराब लोगों से बीच में निकलना और अच्छे लोगों के बीच में जाना, ये सब आपके हाथ में है, आपकी अपनी चीज है ये. ठीक है, आपका अपना डिसीजन है. लग रहा है यहाँ पे डिमोटिवेशन है, लीव दैट एनवायरमेंट. लाइब्रेरी में पढ़ो. लग रहा है लाइब्रेरी में डिमोटिवेटर्स हैं, घर में पढ़ो. लग रहा है घर और लाइब्रेरी दोनों जगह पे डिमोटिवेटर्स है, तो कहीं आइसोलेशन में पढ़ो. लेकिन एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस जिस इंसान के ऊपर है वो इंसान सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता. मैं आपको वेरी ऑनेस्टली ये बात बताता हूँ. रीजन ये है कि अगर आप यही सोचते रहोगे कि ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, तो आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा. तो पढ़ने के लिए आप अपने एनवायरमेंट को वैसा कंड्यूसिव एनवायरमेंट अपने लिए सर्च करो, और जहां पे आपको कंड्यूसिव पूरा सिचुएशन मिले. ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका फ्रेंड सर्कल है. ठीक है, अगर आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो इसका मतलब आपके फ्रेंड्स को आपकी कैपेबिलिटीज नहीं पता, या उनको खुद लगता है कि ये बहुत टफ एग्जाम है. ठीक है, तो इसलिए मोटिवेशन लेने के लिए फ्रेंड्स जो डिमोटिवेट करते हैं उनको थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पे कर दो. ठीक है, बेटर है थोड़ी देर डिस्टेंस भी कर लोगे, कोई बात नहीं. जब सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन के बाद जो आपके फ्रेंड्स नहीं भी होते हैं वो भी ये कहते हैं अरे मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तो उसके साथ फलाना जगह पढ़ता था, हम तो दिन रात एक साथ मस्ती करते थे. अच्छा, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था लेकिन मेहनती बहुत था. ये फ्रेंड्स की स्टोरीज होती हैं. ठीक है, जब आप सिलेक्शन ले लेते हो. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर फ्रेंड्स डिमोटिवेट करते हैं तो थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स को भी मतलब थोड़ा सा साइडलाइन किया जा सकता है. अल्टीमेटली होता क्या है कि आज का वो टाइम नहीं रहा जहां बहुत ज्यादा रियल फ्रेंडशिप, जान लेने और देने वाली फ्रेंडशिप एग्जिस्ट कर रही हो. ठीक है, वो वीरू और जय वाली फ्रेंडशिप चली गई शोले मूवी के साथ साथ में. ठीक है, उसके बाद सोसाइटी अगर आपको परेशान कर रही है तो सोसाइटल प्रेशर को डील करने के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, सोसाइटी टॉक्स व्हाट यू गिव देम टू टॉक. जो मौके आप दोगे उन्हीं चीजों के बारे में वो बात करेंगे. आज सोसाइटी बात कर रही है कि इससे नहीं होगा क्योंकि आज तक उनको लगता है कि ये कमजोर कैंडिडेट है. ठीक है, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया वही सोसाइटी के लोग, वही सोसाइटी के मेंबर्स ये बोलेंगे अरे हम तो पहले से जानते थे कुछ ना कुछ जिंदगी में करेगा. समझ रहे मेरी बात को? लीस्ट ये चीज मैटर करनी चाहिए आपके लिए, कौन क्या बोलता है. सबसे पहले आप अपना 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग है जो आपको करनी होंगी. ठीक है, सबसे पहले आप अपना गोल सेट कर लो, स्ट्रेटेजी सही कर लो, सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लो, पर उसमें खोना नहीं कि इतना बड़ा सिलेबस में कैसे पढूं, क्योंकि वो सिर्फ दिखने में बड़ा है. जब करने लगते हैं एक 2 महीने में सारे कंपोनेंट्स कवर अप हो जाते हैं. हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि हाँ, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. अपने आप को हर दिन रिमाइंड करना कि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, और एवरी डे, हर दिन शाम को अपने आप को एनालाइज करना
कि क्या मैं कल से बेहतर हूं, क्या मैं कल से ज्यादा चीजें आज जानता हूं। अगर आप हो इस लाइन पे तो साल नहीं 2 साल लग जाएंगे, 2 नहीं 3 लग जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोज हु स्टे कंसिस्टेंट, दोज हु इग्नोर सोसाइटी, हु इग्नोर negativities, they end up qualifying the exam. This is how you will remain motivated for the exam. ठीक है,